जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा। लखनऊ में बीएसपी की महारैली में मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। मायावती की इस रैली के बाद राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल सपा दोनों ही कंफ्यूज हो गए कि आखिर मायावती ने आज कितने विकेट गिराए। पहले योगी और बीजेपी, उसके बाद अखिलेश और सपा और आखिर में कांग्रेस। मायावती ने लखनऊ के मंच से बारी बारी से सबको सुनाया, किसी पर तुष्टीकरण का आरोप तो किसी पर दलित विरोधी होने का टैग। लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने आज मंच से बता दिया कि 2027 की सियासी जंग में बसपा की पिक्चर अभी बाकी है। मायावती के 48 मिनट के इस भाषण में उनके वही पुराने तेवर और कलेवर देखने को मिले। हाँ, अगर कुछ नया था तो वो था भतीजे आकाश आनंद के प्रति उनका प्यार और सम्मान। रैली के भाषण मंच तक मायावती अपने भतीजे आकाश के साथ गई और कहा, जिस तरह आपने कांशीराम जी का साथ दिया, उनके बाद मेरा साथ दिया, उसी तरह मेरे साथ साथ अब आप लोग आकाश आनंद का भी साथ दीजिए। जिस तरह कांशीराम जी ने मुझे आगे बढ़ाया, उसी तरह मैंने आकाश आनंद को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस रैली की सबसे खास बात तो ये रही कि मायावती ने खुले मंच से योगी सरकार की तारीफ कर डाली। अपने भाषण में मायावती ने कहा, वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। योगी सरकार की तारीफ के बाद मायावती ने अगला निशाना सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर साधा। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। संविधान को हाथ में लेकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। यही नहीं, मायावती ने इसके बाद भीम आर्मी चीफ को आड़े पड़ लिया। मायावती ने कहा, हमें कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों का इस्तेमाल करके कई संगठन बनवा दिए गए हैं। अब तो ये अंदर ही अंदर अपने वोट ट्रांसफर करवाकर इनके 1-2 उम्मीदवारों को जिता भी रहे हैं ताकि दलित वोट बांटे जा सके। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे लोग कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसके बाद मायावती ने आकाश आनंद को लेकर पूरी क्लैरिटी दे दी और बता दिया कि बसपा का हाथी चाहे जैसे चले, उनकी कमान आकाश के हाथ में ही होगी। मंच से जब मायावती ने आकाश के लिए सपोर्ट मांगा तो ये बात साबित हो गई कि अब बुआ और भतीजे के बीच सुलह हो गई है। दरअसल आज का कार्यक्रम बसपा के लिए संजीवनी बूटी था। 4 बार की सीएम रही मायावती के पास भले ही सांसद शून्य हो, लेकिन वोट शेयर अभी तक कांस्टेंट है। एक तरफ जहां 2022 के चुनाव में सिर्फ बसपा सिर्फ एक विधानसभा की सीट जीत पाई, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुला। लेकिन अगर वोट शेयर देखें तो वो हर चुनाव में लगभग बराबर ही रहा। माया के वोट पर बीजेपी से लेकर सपा तक की निगाहें टिकी हैं। ये वोट बैंक जिस तरफ हो जाए, सरकार उसी की बनती है। चूंकि मायावती इस बात को समझ चुकी हैं कि अगर यूपी में यूथ को जोड़ना है तो आकाश आनंद को फ्रंट पर लाना पड़ेगा। ऐसे में माया की इस रैली ने यूपी के पक्ष और विपक्ष दोनों की नींद उड़ा दी है और यूपी के सारे